हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पार्थ कंप्यूटर बालोदगान में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये तीसरा क्लास है। आपने पहले क्लास को नहीं देखा होगा तो देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए साल, बी सैगौन, सी बीजा और डी बांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए साल, जिसे सरई भी बोलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3। पहला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संध्या राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। दूसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और एक बस्तर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 10 और डी 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 11। छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान बोले तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। चौथे नंबर का प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी जांजगीर चांपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, रानीदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दुर्ग, बी जसपुर, सी कोरबा, डी बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जसपुर। छठवां नंबर का प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कवर्धा, बी कोरिया, सी सरगुजा, डी जसपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोरिया। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लोहडीगुड़ा, बी पोटानर, सी कोरबा और डी डोकपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोकपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। ऑप्शन नंबर ए भास्कर पंत, बी बिम्बाजी भोसला, सी रघुजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 1741 से 1845 तक शासन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित कराया। इसका ऑप्शन है ए रतनपुर, बी तुम्मान, सी खल्लारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खल्लारी। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। तो कलचुरियों के बाद ऑप्शन है ए मराठों ने, बी सोमवंशियों ने, सी अंग्रेजों ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मराठों ने। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र साय, बी वीर नारायण सिंह, सी हनुमान सिंह और डी गुंडाधुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के एक जमींदार थे और उन्हें रायपुर के जैन स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न की ओर। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वीर नारायण सिंह, बी गुंडाधुर, सी हनुमान सिंह और डी सुरेंद्र साय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हनुमान सिंह, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता में बहुत भागीदारी निभाई थी। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए बस्तर, बी करौंदा, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बस्तर और करौंदा दोनों जगह पर नर बलि प्रथा प्रचलित थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर के प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है।
छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए माधवराव सप्रे, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी ई राघवेंद्र राव, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राजनांदगांव में मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी त्याग भावना और गरीबों के तथा मजदूरों के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उन्हें त्याग मूर्ति की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1933, बी जनवरी 1934, सी नवंबर 1934, डी जनवरी 1935। इसका सही जवाब है नवंबर 1933। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए बस्तर, बी धमतरी, सी बीजापुर और डी दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बस्तर। बस्तर को विभाजित कर नारायणपुर बनाया गया। कब बनाया गया? बस्तर को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 11 मई 2007 को। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए कांकेर, बी रायगढ़, सी बस्तर, डी दंतेवाड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा। और कब बनाया गया? 11 मई 2007 को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। बाकी 3 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसील है? ऑप्शन नंबर ए कोरबा, बी कांकेर, सी नारायणपुर, डी कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नारायणपुर में कम तहसीलें हैं। आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी सूरजपुर और डी ये सभी। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर तीनों जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए करेला, डी डॉल्फिन, सी समुद्री घोड़ा और डी मछली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्री घोड़ा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए कोरबा, बी कवधी, सी कांकेर और डी कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कवधी। आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर का प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। पहला भाग उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, दूसरा महानदी बेसिन और तीसरा बस्तर का पठार। आगे बढ़ते हैं अंतिम 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरगुजा, बी राजनांदगांव, सी कांकेर और डी बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे साल वनों का घनत्व अधिकता होने के कारण द्वीप कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के जीको को कवर कराया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको समय तक मिलता रहे। धन्यवाद।